तो हाँ जी, क्या हाल चाल। आइयो बहुत बढ़िया हो गए, बट टाइम बर्बाद करना कोई आपसे सीखे। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? भाई मैं पक नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मगर क्यों? क्यों क्यों इस वीडियो को आगे देख लेना, पता चल जाएगा। जैसे एक बात बताओ, आज आपने अपनी बंदी से कितनी देर बात की? यही तो, आप अपनी बंदी से बात करना नहीं भूल सकते, बट सक्सेस होने के लिए काम करना भूल जाते हैं। क्यों? और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मिडिल क्लास एक मिडिल क्लास बन के रह जाता है। ये जो तुम्हारी उम्र है ना, अब चल रही है जो उम्र, मेरी उम्र चल रही है, तुम्हारी उम्र चल रही है 18 से 25, ये जो एज है, इस एज में या तो तुम लड़की ले लो, या लाइफ में खूब एंजॉय करो, और या तुम सक्सेस के लिए भागो। तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में दम है, तुम्हारे खानदान में तब पैसा आएगी, तुम फिर भाई करो अपने सोना बाबू, खाना खिलाओ, घूमो फिरो, कोई नहीं। बट अगर तुम एक मिडिल क्लास से हो, बैकग्राउंड में दम नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खानदान से कुछ नहीं मिला, फिर भाई प्यार मोहब्बत सोना बाबू वगैरह कुछ नहीं है। अपने गोल के लिए फोकस करो, अपने खुद के लिए मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो। पर नहीं, तुम तो कहीं और ही चल रहे हो। भाई एक बार सोचो अपनी तरफ, खुद की जिंदगी की तरफ देखो, खुद की तरफ देखो। भाई जो मैं हूँ, क्या मैं सही, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? इस एज में अगर तुम यही करते रह जाओगे ना, और कभी मेहनत नहीं करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो उम्र घूमने के लिए होगी, उस उम्र में फिर मेहनत करनी पड़ जाएगी। फिर तुम रहोगे माथे पे हाथ रख के, हाय दया, दया क्या करे इसमें में? दया जो सीआईडी में केस सोल्व करे, चाहे तुम्हारी सुने। ये क्या बक रहे हो? भाई मैं बक नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ। ये जो उम्र है ना, ये वो उम्र है, जी जान लगा दो अपने हर एक उस चीज को पाने के लिए जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें लड़की चाहिए, कोई बात नहीं भाई, लड़की भी मिल जाएगी। पर भाई एक बार सोचो, तुमने सोच रखा है भाई, मान लो बहुत लड़कों के ड्रीम्स ही होते हैं, तुमने सोच रखा बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, एक बार सोचो अगर वो पूरा हो गया तो भाई क्या होगा? इसलिए तो भाई हर एक वो रिश्तेदार, हर एक वो पड़ोसी, हर एक वो गांव वाला शख्स देखोगे, यार क्या कर दिया इसने, ये क्या हो गया? और अगर तुम कुछ ना कर पाए लाइफ में, तो ये ऐसे कर दो। फिर एक बात बता दूं, वक्त के साथ ना लोग हैसियत पूछते ना कि खैरियत। तो इसलिए भाई खुद को कुछ बनाओ, और ऐसा बनाओ कि पूरा वर्ल्ड देखे खड़ा खड़ा, भाई क्या लौंडा है। अगर लौंडा हो तो इसके जैसा वरना हो ही ना। बस अगर तुम ऐसे ही करते फिरोगे तो भाई मैं पूरा कह रहा हूँ, तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे, जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। ऑब्वियसली कुछ करो। इसलिए बहुत से लोग 3-4 साल मेहनत करके बैठ जाते हैं। भाई ऐसा क्यों? भाई मेहनत करो, कोई बात नहीं, हाँ एक दिन जरूर उभरता है। अगर तुम आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, एक बुजुर्ग था जिसने पहाड़ से, मैंने पूरी वो कहानी नहीं सुनी, पर इतना पता है कि उस बुजुर्ग ने पहाड़ के बीच में रास्ता खोद दिया, उसकी पत्नी मर गई थी इसलिए। और उसने एक बात कही थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भाई जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए, तब तक उस काम को छोड़ना मत, लगे रहना। एक ना एक दिन तो भाई होगा ना। अब मैं तुम्हें 2 पैरे बताता हूँ, पहला ये, और पहला मान लो तुम सक्सेस हो उसके बाद का। पहला पैरा ये है कि मान लो तुम किसी रिश्तेदार के रिलेटिव की शादी में जाओ, और वहां पर तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता जाओ, तो ऐसे लगेगा ना बोरिंग सा, यार क्या है, तुम्हारे कुछ बुलाएंगे, कोई नहीं बुलाएंगे, कोई कैसा कोई कैसा। बट एक बार सोचो, तुम सक्सेस हो, तुम्हारे पास अंधा पैसा है, तुम्हारे मम्मी पापा कोई लग्जरी गाड़ी में, तुम लग्जरी गाड़ी में, 2 गाड़ी आगे चल रही है, 2 गाड़ी पीछे चल रही है, भाई काफिला जा रहा है। और वहां पर पहुंचते ही तुम्हारे मम्मी पापा 1-2 करोड़ जो भी तुम गाड़ी लोगे उसमें से निकल रहे हैं, तुम जा रहे हो, फिर रिलेटिव की शादी में जा रहे हो। भाई एक बार सोचो, जो वो हो रहा होगा ना भाई, उस टाइम का हो रहा है, भाई क्या ही हो रहा होगा। तुम सोचते हो लड़की मिल जाए, भाई लड़की मिल जाए, बट ये जो एक बार आ जाए ना सबसे, भाई लड़की कुछ नहीं है इसके आगे, मैं कह रहा हूँ। एक बार मन में दोहरा कर देखना, अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार हो, 1-2 करोड़ की कार हो, तुम्हारी पहचान हो, जो रिश्तेदार तुम्हें समझे, भाई क्या करेगा नालायक ये, और तुम कुछ ऐसा कर दो, खुद का घर बना लो करोड़ों का, फिर क्या होगा भाई? इसलिए कह रहा हूँ, जो तुमने मान लो सोच रखा है, जो मैं कह रहा हूँ एक बार हो जाए तो भाई क्या ही होगा, क्या तबाही मंजर देखने लायक होगा। इसलिए करो भाई, अपनी गोल के लिए मेहनत करो। अपने यही उम्र है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भाई में पछतावा रह जाएगा। यही उम्र है तुम्हारे करने का, घूमने का टाइम नहीं है भाई। अगर घूमोगे तो पछताओगे। और ये जो हमारी मेन एज है 18 से 25, ये एज में मैं
प्यार भी होता है, घूमने का मन भी करता है और पैसा भी कमाने का मन करता है। पैसा भी कौन कमाना चाहिए और सक्सेस होना भी जरूरी है इसलिए भाई काम करो। मैं ये नहीं कहता कि काम मत करो, बट अपने गोल के लिए कुछ तो टाइम दो ना, 1 घंटे 2 घंटे कुछ तो टाइम दो। भले ही परिवार से छुप के लिए तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है तो कंटेंट क्रिएशन करो, तुम्हें IAS बनना है, जो भी करना भाई। हर कोई क्रिकेटर बनता है, कोई फुटबॉलर बनता है, कोई क्या बनता है, हर किसी की स्किल अलग अलग होती है। कोई गेमर बनता है। अब भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन बनना है, इसलिए मेरी वीडियो आपके पास आई, वरना भाई मेरे वीडियो कहाँ से आती। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बताऊँ ओरा किसे कहते हैं। ओरा कहते हैं, मान लो तुम किसी क्लास में बैठे हो, वो सभी टीचर्स पूछ रहे हैं किसी के बच्चे से तुम्हें क्या बनना है। कोई कह रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा है मुझे IAS बनना है, कोई IPS बनना है, कोई। और मान लो तुमसे किसी माइंड में क्या चल रहा होता है और तुमसे किसी ने पूछे, तुम कहते हो मुझे यूट्यूबर बनना है। भाई यूट्यूबर का नाम सुनते ही सारी क्लास हंसते हैं। और भाई ये बात मतलब सोच भी लेना, कोई अगर कहता है डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, उस पर इतना मजाक नहीं उड़ेगा। बट कोई मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे ये बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, भाई उस पे इतना हंसते हैं ना लोग, पता नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों है। बट सबसे ज्यादा पैसा एक बार यूट्यूबर बन जाए, अच्छा खासा चैनल मोनेटाइज हो जाए, अच्छे खासे व्यू आए, तो भाई सबसे ज्यादा पहचान, रुपए, पैसा भाई यूट्यूब से ही है। और उसकी देखा जाए तो देख लेना, अच्छे खास तुम्हारे व्यू आ रहे हैं। मान लो तुम शुरू में वीडियो बनाए तो पता नहीं चलेगा, तुम्हें 1-2 साल हो गए, कोई तुम्हें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। पर यह है कि तुम्हारे रिश्तेदार को पता चल जाएगा, गांव वालों को पता चल जाएगा ये वीडियोस बनाता है। और तुम्हारे रिश्तेदार जैसे तुम इकट्ठे हो गए, साथ में चलेगा, तुम्हारे रिश्तेदार पूछे क्या काम करते हो, तुम्हें वीडियोस बनाता हूँ, भाई इतने हंसेंगे सारे, वीडियोस में क्या रखा है। हर कोई ये सोचता है वीडियोस में क्या रखा है, तो इसलिए देखा जाए तो वीडियोस में सक्सेस ही रखी है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब कोई रिश्तेदार तुम्हारा मजाक बनाता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, भाई क्या करता है, तुम्हारा खून नहीं बोलता यार, तुम्हारा खून जल जाना चाहिए। इसलिए बात कहीं तो सुई की तरह चुप जानी चाहिए यहाँ, और मन में आना चाहिए कि एक दिन इसे करके दिखाना है। तब मुझे बताओ, और शायद आता भी होगी, फिर 2 दिन बाद भूल जाए तो यार क्या यार, भाई ऐसे नहीं भूलो, बदला लेना हर एक उस शख्स से जो तुम्हारा आज मजाक उड़ाता है। इसलिए भाई कुछ उखाड़ो, तुम उखाड़ोगे तो पता चलेगा उन लोगों को, और उन लोगों के मुंह पर चुप्पी लग जाएगी जो तुम्हें कहते थे भाई क्या कर रहा है, पागल है तू। और एक बात बताओ, तो जो पागल होता है वही सफल होता है। जितने भी आज बड़े बड़े बैठे हैं ना, वो सब पागल थे, और शायद मैं भी पागल हूँ उस टाइम। हाँ मैं पागल हूँ। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? भाई मैं बक नहीं रहा, मैं रियलिटी में पागल हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। भाई अपनी लाइफ के लिए कुछ तो करो, और करो पर किसी को भनक भी मत लगने दो। एकदम से पता चले भाई ये क्या हुआ, वो कहते हैं ना धप्पे वाला काम। एकदम से जब पता चलेगा लोगों को, यार रिएक्शन देखना एक बार, मन में सोचे देखना एक बार, भाई ऐसा अगर एकदम होए तो गांव वालों का, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होगा। माइंड में एक बार सोच के देखना भाई, और जमेगा या नहीं जमेगा। भाई उन लोगों की फटके चार हो जाएगी जो तुम्हें कहते थे ये निकम्मा है। और दोबारा से कह रहा हूँ कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम की कीमत पहचानो। ये समय निकल गए तो बार बार ये समय नहीं आएगा। और मेरी इस वीडियो से तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी खून में जुनून आया हो तो अपने काम के लिए लग जाना अभी से ही। और एक बात दोबारा से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।